मेरे को कोई मिला था, बट वहाँ पे उनका ऑलरेडी बाहर कोई रिलेशनशिप था एंड मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करा था। एक बार जो मैंने कमिटमेंट करती फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो एक्चुअली वैलिड भी है। देन दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं उस लाइन से डॉट से नहीं हटता, मैं उस डॉट पे ही खड़ा हूँ। All right, ladies and gentlemen, my name is Rajat Shukla, and today we have with us the participant and a contestant who is going to be there on the Big Boss 14 house, Shehzad with us. Shehzad, welcome. सत श्री अकाल जी, पहले आपके सारे व्यूअर्स को हैंड फुट सत श्री अकाल फ्रॉम माय साइड एंड या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शहजाद, कितना ज्यादा उत्साहित हैं आप बिग बॉस 14 को लेकर? बहुत 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 ज्यादा मैं कहूँगा एक्साइटेड हूँ और उतना ही मैं नर्वस भी हूँ, मैं कंफ्यूज भी हूँ उतना ज्यादा। मैं एक अलग थॉट प्रोसेस में हूँ इस टाइम पे। अब मतलब कुछ ही समय रह गया है स्टार्ट होने में एंड अब वो सारी चीजें आ रही हैं मेरे को कि अब अच्छा ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी हो सकता है जो बहुत बड़ा भी है, अच्छा ऐसे भी शायद हो सकता है। तो वो अब मैं एकदम, जिसे कहते हैं ना, जब एकदम एंड में पहुंच जाओ तो फिर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, वैसे हो गया या। और शहजाद, जो कि ये 14वां सीजन होने वाला है वाला, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले आपने बिग बॉस देखा होगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं उत्साहित कर रही हैं, कहीं ना कहीं नर्वस कर रही हैं। तो कितना फॉलो किया है आपने ये पहले के 13 सीजन? मैंने 13 सीजन में जी 4 से 5 सीजन तो पूरे देखे हैं, लाइक स्टार्ट टू फिनिश, और बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करा है। वो सारे सीजन में मेरे ओवरऑल कोई ना कोई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स होते थे एंड मैं काफी इंस्पायर होता था देख के। बट मुझे तब ये बिल्कुल भी कहीं से अंदाजा नहीं था कि मैं एक दिन ये कुछ शो कर रहा हूँ। तो मैंने एज एन ऑडियंस देखा है, तो वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मेरे फेवर में भी काम कर रही है चीज, कि मैंने एज एन ऑडियंस देखा है कि मैं जो मैं फील करता था वो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग वो सेम चीज फील करते थे एज एन ऑडियंस। तो मेरे को पता है कि ऐसे अगर कोई अंदर घर के अंदर चीज हो रही है तो ऑडियंस उसको किस नजरिए से देख रही है, उसको पसंद कर रही है या उसको एक नापसंदी तरीके से देखा जा रहा है। तो हाँ, बस उतना ही अपना यही ऐसी था कि एज एन ऑडियंस देखा है, बट अब एज अ कंटेस्टेंट करेंगे उस चीज को एंड कितना खरे उतरते हैं वक्त बताएगा। उम्मीद तो बहुत है अपने से। शहजाद, आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगे जो आपको लगता है कि ये आपको बहुत काम देने वाली हैं इस शो में आगे चलकर। बिल्कुल, सच्चाई, लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड फालतू किसी से नहीं सुनना, जो मर्जी हो जाए। अगर आप अपनी नजरों में गलत नहीं हो, पूरा घर आपके अगेंस्ट भी हो जाए, आप अपने आप से सच रहो, उस पर डटे रहो। सारी चीजें ऑडियंस को डिसाइड करने दो, होस्ट को डिसाइड करने दो, और आपके बाकी घर वाले आपका फेट या आपकी ऑनेस्टी डिसाइड नहीं करेंगे घर के अंदर। और दूसरी चीज जो मैंने कहा, जैसे लॉयल्टी, मैं कमिट जल्दी नहीं करता, आई कीप माई ऑप्शंस ओपन। बट एक बार ही मैंने वो कमिटमेंट कर दी, जैसे सलमान खान कहते हैं, जो उनकी पिक्चर का डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो एक्चुअली वैलिड भी है और एप्लीकेबल भी है। मैंने अगर डे 1 पे कर दी या मैंने डे 10 पे कर दी, वो मैं डिसाइड करूंगा मेरे से कब वो ऑनेस्टी कमिटमेंट निकल रही है किसी की तरफ, बी इट अ फ्रेंड, बी इट अ ब्रदर, बी इट एनीवन इन द हाउस। देन दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं उस लाइन से डॉट से नहीं हटता, मैं उस डॉट पे ही खड़ा हूँ। तो ये एक मेरी और स्ट्रेंथ मेरे को लगता है घर के अंदर है। फिजिकली मैं टास्क कर सकता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे से। फिजिकल टास्क में आई थिंक आई कैन really nail it। बाकी बिग बॉस में मास्टरमाइंड टाइप के भी बहुत टास्क आते हैं, वो let's see how it goes। आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी वो आदत है या कौन से आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो आपके लिए वीकनेस साबित हो सकता है शो में? इमोशन एंड मैं जो सेंसिटिव हूँ, मैं थोड़ा सेंसिटिव होता हूँ, और सिर्फ उन लोगों की बातों से जो मेरे को मैटर करते हैं। अब घर में 14 लोग होंगे, मेरे को मिला 13 लोग होंगे मेरे अलावा, राइट। उन 13 में जाहिर सी बात है कि कोई मेरे 2-3 ऐसे होंगे जो करीबी होंगे, तो वो बाकी जो 10 हैं जो मर्जी बोलते रहे, मेरे को नहीं परवाह, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क में भी ऐसे पड़ जाएगा कि
अच्छा इसने ऐसे क्यों बोला, इसका क्या रीजन हो सकता है। बट उसमें मैं अपने आप को चेंज करूंगा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं। मैं क्यों चेंज करूंगा? अगर सड़क पे 100 लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं 100 लोगों की बातें सुन के चेंज करता हूँ अपने आप को, तो मैं तो चेंज ही करता रह जाऊंगा। बट वो जो 2-3 लोग हैं, उन्होंने मेरे को कुछ बोला, वो मेरे को खुद अंदर जाने से पहले वैसे ही हर्ट कर देगा कि इन्होंने एक तो मेरे को बोला और सबके सामने बोला, ये ऐसे मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं। तो वो मेरे को जेन्युइनली एक इमोशन है जो मेरे को अपने अंदर चेंज करना है। मे बी मैं बिग बॉस के घर के अंदर जाके ऐसा एकदम पत्थर कठोर हो जाऊं कि मेरे को अपने लोगों का भी फर्क ना पड़े। तो ये एक मेरे को मेरी थोड़ी सी वीकनेस लगती है। शहजाद, आपका मोटो क्या है बिग बॉस 14 हाउस में आने का? मेरे को इस टाइम पर रिकग्निशन चाहिए, और बिग बॉस ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा शो है। हर कंट्री में बन रहा है ये, पता नहीं कितने सालों से, और कितने आई डोंट इवन, मेरे को नंबर ऑफ कंट्रीज भी नहीं पता किसी वजह से बन रहा है कि वो इतनी सारे सक्सेसफुल है और इतना बड़ा लेवल पे सक्सेसफुल है। ये शो में अगर मैं अच्छा कर जाता हूँ, if I present myself the way I want to present myself, if I am seen by the audience, the recognition I'm gonna get overnight, जो मेरे को रातों रात सराहना, प्यार, इज्जत, लोगों के दिल में जगह, ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी, गुजरात से लेके बंगाल तक, it's unparalleled। ये मोटो है, वो रिकग्निशन चाहिए, वो प्यार चाहिए, उसके बाद अपने आप गाड़ी पटरी पे गाड़ी चल पड़ती है। गेम को समझना और पॉलिटिक्स को हैंडल करना कितना आसान है, कितना मुश्किल हो सकता है आपके लिए? मैं बहुत ज्यादा अडैप्टिव हूँ। मैं सिचुएशन को देख के सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं स्ट्रैटेजी नहीं बना के घर के अंदर जाना चाह रहा, मैं स्ट्रैटेजी बना ही नहीं रहा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी आप बना भी लो, वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। 105 दिन का शो है, 105 दिन तक आपकी स्ट्रैटेजी, आपने अपने दिमाग से एक प्लान बनाया है, बाहर क्रिएटिव्स बैठे हैं, बाहर शो मेकर्स बैठे हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, वो जरूरी नहीं जैसे आपकी एक स्ट्रैटेजी चल रही है वो उसके अंदर फॉल इन प्लेस करते रहें। दैट्स नॉट पॉसिबल। So you have to be very adaptive, and being adaptive is the only quality and the only strength that you can take to the house and hope to go ahead in the show. शहजाद, जो कि आप पहले एक ऐसे ही एक रियलिटी शो में रह चुके हैं, एक सिमिलर फॉर्मेट था उसका, तो क्या लगता है कि बिग बॉस 14 हाउस में आपकी जर्नी कितनी लंबी जा सकती है उस एक्सपीरियंस के बिना पर? एकदम उस एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मेरे को इस बार ट्रॉफी लेके आनी चाहिए, क्योंकि मैं फिनाले में था उस शो के, जस्ट इतना सा रह गया, और वो भी मेरे को पता है मैं क्यों रह गया था, क्योंकि मैंने उसमें डे 30 जब वो शो मिडवे में था, मैंने तब ये सोच लिया था कि मेरे को अब और नहीं करना। आई वांटेड टू गो आउट बिकॉज आई वाज डन विद द मतलब मैं नहीं रह पा रहा था एक कैद एनवायरनमेंट में, एकदम बंद कमरा बिना रोशनी का, और वो कमरा भी छोटा हो रहा है हर हफ्ते, और आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो वो मैं क्योंकि पहली बार कर रहा था, मेरे से लिया नहीं जा रहा था, तो मैंने वो बीच में 4-5 दिन ट्रैक छोड़ दिया था कि मेरे को अब करना नहीं है, मेरे को बस ना वोट करें ऑडियंस और मैं निकाला जाऊँ। ऑडियंस ने नहीं निकाला, ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, आगे तक लेके जाते रहे, और मैं फिनाले में था। और मैंने मतलब 5 दिन बाद से मेरे को बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं करूंगा, मैं एंड तक करूंगा, मैं जीतने के लिए करूंगा, और मैं वहां तक पहुंचा भी। अब मेरे को पता है कि अगर मैं ये बिग बॉस शो कर रहा हूँ, और अब वो सिर्फ उतना ही लंबा शो है, बस 20-25 दिन और है, और इस बार गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं पहले एक बार ये चीज सर्वाइव कर चुका हूँ। तो अब सीधा मेरी नजर ट्रॉफी पे ही होगी उस वजह से। और शहजाद, इसी के साथ ये जो जर्नी होने वाली है फिनाले तक पहुंचने के दरमियान, बहुत से लोग मिलने वाले हैं, बहुत सुंदर अभिनेता अभिनेत्री है ना, लड़के लड़के होने वाले हैं। तो ऐसा चांसेस है कि आप प्यार में पड़ने के लिए ओपन है कहीं ना कहीं, या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं? क्या मैं पिछले शो में जब गया था जी, वहां पे मेरे को कोई मिला था, बट वहां पे उनका ऑलरेडी बाहर कोई रिलेशनशिप था, एंड मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करा था। बट फिर मैंने रियलाइज करा कि मैं क्यों किसी के पीछे जाऊं जी, मैं क्यों किसी से बात करूं। वो मैंने चीज एक अपने अंदर बना ली, और शो के बाद बाहर निकलने के बाद भी मैंने वो चीज को अप्लाई करा। सो अब अगर कोई चीज ऑर्गेनिकली होती है, अगर मेरे को कोई पसंद आ जाता है, मैं वैसे अब एकदम उनको भी अगर मैं पसंद हूँ तो पसंद हूँ, ठीक है, वो एकदम म्यूचुअली कुछ है। बट ये सोच के जाना कि अच्छा ऐसे अब भी मेरे को कोई मिल जाएगा, अब भी मेरे को
हो सकता है कि मेरे को कोई पसंद आ जाए घर के अंदर, वो मैं बिल्कुल उस चीज को एक कॉन्शियस एफर्ट लगा के जा रहा हूँ कि मैं नहीं, वो चीज एक मेरी पर्सनैलिटी की है, उस चीज के लिए मैं पसंद भी किया गया हूँ, उस चीज के लिए मैं जाना भी गया हूँ पहले, बट अब जब सिर्फ करने के लिए नहीं करना, वो चीज एक बहुत ज्यादा मैंने सोच के दिमाग के अंदर डाली है। इसके अलावा जो कि बिग बॉस में काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हमने देखी हैं, बिग बॉस में कई सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सी चीजें कहीं जायज कहीं नाजायज भी देखी हैं। तो पिछले सीजन्स में ऐसा कुछ आपने देखा जो आपको लगा कि ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? ऐसा कोई लाउड सीन आपको याद आता है, और आपका अगर उस पर कोई ओपिनियन हो तो प्लीज बताएं। कई बार बहुत कुछ हुआ है, बट एक चीज जो स्टैंड आउट करती है, जो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए थी, एंड उसमें शो की कोई गलती नहीं है, उसमें मेकर्स की कोई गलती नहीं है, वो एक इंसान का खुद की पर्सनालिटी थी। एंड कोई इतना ज्यादा ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, टीवी तो छोड़िए, सोच भी कैसे सकता है विदाउट कैमराज भी। एक तो आप कैमरा पे हो तो आपको और ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, पूरा देश आपको देख रहा है, जो स्वामी ओम ने करा था। और उन्होंने एक टास्क में, आपको पता नहीं उनकी कोई लड़ाई थी, उस सीजन मैंने फॉलो करा नहीं था इतना ज्यादा, कोई लड़ाई हुई थी और उन्होंने एक लड़की के ऊपर कुछ फेंका था, एंड that was, I guess, the most worst moment, not just in Big Boss, in the history of TV, reality TV. That shouldn't have happened, and it's just that person to be blamed for it. Okay, अभी तक जितने भी सीजन्स रहे हैं, आपका मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ ऑल द सीजन्स, एक अगर नाम लिया जाए तो कौन रहा है? शहनाज गिल, फॉर श्योर, गोज विदाउट अ डाउट। शहनाज गिल ने जो पिछले साल सना ने जो करा है, वो ना कि सिर्फ ऑडियंस के लिए, मेकर्स के लिए, बिग बॉस के बाकी जितने भी शोज हैं उनके लिए भी एक चीज हो गई कि एक सना जैसा हमको कोई चाहिए। वो फर्स्ट वन ऑफ इट्स ओन थी, वन ऑफ हर ओन काइंड, एंड कितनी क्यूटली, और एक होता है ना, अननोइंग को अच्छा नहीं लिया जाता कि इसको पता नहीं है, अननोइंग है, इसको पता नहीं क्या चल रहा है आसपास, क्या नहीं चल रहा, बट उसके वो इतना ज्यादा एडवांटेज में गया चीज, और कितना क्यूट लगता था, रियल लगता था कि मैं तो नहीं, मेरे अलावा कितने सारे हमारे इंडिया से उसके और फैंस हैं। तो वो बिग बॉस के 14 सीजन्स में, 13 सीजन्स में एक इकलौती ऐसी रही है, तो इस वजह से तो डेफिनेटली फेवरेट है मेरी वो। और दूसरा रीजन कि वो एक मेरे फेलो पंजाबी हैं, जटनी हैं, मेरे स्टेट से बिलोंग करती, मेरे रीजन को बिलोंग करती, तो मैं तो और ज्यादा उनके हक में हूँ। ऑलराइट, तो जाते जाते दर्शकों को, फैंस, व्यूअर्स, सभी लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अब नजर आने वाले हैं बस 14 हाउस में? बस प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, जैसे आपने मेरे को आज तक पसंद करा है, जैसे आप मेरे को टीवी पे देखना चाहते थे, मेरे को इतने ज्यादा मैसेजेस करते थे, अब मैं आ रहा हूँ आपके सामने, रोज दिखूंगा आपको। बस दिल में जगह बनाए रखिएगा, इज्जत बनाए रखिएगा, मैं आपको नीचे नहीं लगने देता, आपका मान सम्मान नहीं टूटने दूंगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर दर्शकों का सपोर्ट नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो मेरे को चाहिए। All right, Shahzad, it was a pleasure talking to you. Thanks for being here. Same here. Thank you. Bye, Rajat. Bye. All right, guys. So that was Shahzad Deol with us for Big Boss 14. I am Rajat Shukla signing off from Telly Chakkar. Bye-bye. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.